हेलो दोस्तों, दिन दुनिया चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे सुनील दत्त के 10 रहस्यमयी तथ्यों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। पाकिस्तान में जन्मे अभिनेता सुनील दत्त की गिनती उन सितारों में होती है जिन्होंने सबसे पहले सरहद पर डटे फौजियों के लिए काम किया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजनीति में आए सुनील दत्त को पूरे देश में प्यार मिला। सुनील का निधन 25 मई 2005 को मुंबई के बांद्रा में हुआ था। रहस्य नंबर 2, सुनील जब 5 साल के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। जेल में जन्मे सुनील दत्त 18 साल में भारत पाकिस्तान में छिड़े दंगों का भी शिकार हुए। उस वक्त सुनील दत्त को उनके दोस्त याकूब ने परिवार समेत अपने घर पर पनाह देकर बचाया था। वहां से सुनील दत्त का परिवार पंजाब के मंडोली गांव में आकर बसा। लखनऊ आकर उन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई शुरुआत की। फिर मुंबई जाकर सुनील दत्त ने जय हिंद कॉलेज में दाखिला लिया और बतौर क्लर्क मुंबई की बिजली और परिवहन कंपनी वेस्ट में काम करने लगे। सुनील दत्त का असली नाम बलराज दत्त था। रहस्य नंबर 3, सुनील दत्त की अभिनेता बनने की इच्छा मुंबई आने से पहले ही था, लेकिन नौकरी मिली सिलोन रेडियो में। उनकी आवाज़ के दीवाने लोग रेडियो के दिनों से ही थे, लेकिन जिस शख्सियत के सुनील दत्त दीवाने थे वह थी नरगिस। लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब सुनील दत्त का सामना नरगिस से हुआ तो उनके मुंह से कुछ निकला ही नहीं। जी हाँ, रेडियो सिलोन को इंटरव्यू देने के लिए नरगिस ने टाइम दिया तो ये काम सुनील दत्त को ही सौंपा गया। पर इंटरव्यू शुरू हुआ तो इतनी खूबसूरत अभिनेत्री को देखकर वह कुछ बोल ही नहीं सके। नरगिस की सलाह पर ये इंटरव्यू उस दिन कैंसिल कर दिया गया था। रहस्य नंबर 4, सुनील दत्त के रेडियो पर फिल्मी सितारों का खास इंटरव्यू लिया करते थे जिसके लिए उन्हें 25 रुपये प्रति माह मिला करते थे। बेहतर रेडियो अनाउंसर सुनील दत्त ने खूब नाम कमाया। वह एक्टिंग करने में ज़्यादा रुचि रखते थे। 1955 में बनी रेलवे स्टेशन उनकी पहली मूवी थी, लेकिन असली नाम शोहरत उन्हें फिल्म मदर इंडिया से मिली। 1957 में रिलीज हुई मदर इंडिया ने उन्हें पहचान दिलाई। इस फिल्म में वह नरगिस के बिगड़ेल बेटे बने थे जिसे मां अपने हाथों से गोली मार देती है। रहस्य नंबर 5, मदर इंडिया के ही शूटिंग के दौरान हुआ यूं कि एक सीन के दौरान सेट पर आग लग गई और नरगिस उसमें फंस गई। सुनील दत्त एक हीरो की तरह आग में कूदे और नरगिस की जान बचाई। आग वाले हादसे के बाद नरगिस का नज़रिया सुनील दत्त को लेकर पूरी तरह बदल गया। इसी बीच सुनील दत्त की बहन बीमार पड़ गई। सुनील दत्त को बिना बताए नरगिस उनकी बहन को लेकर अस्पताल चली गई, इलाज करवाया। दोनों के प्यार पर मुंबई के तमाम लोगों को एतराज़ था और एक अंडरवर्ल्ड डॉन ने भी उनकी शादी रुकवाने की कोशिश की थी। रहस्य नंबर 6, सुनील दत्त को मदर इंडिया ने स्टार बनाया और डाकुओं पर बनी फिल्म ने सुपरस्टार। वही हिंदी सिनेमा के इकलौते ऐसे हीरो हैं जिसने 20 फिल्मों में डाकू के रोल किए। फिल्मों मुझे जीने दो के लिए उन्हें 1964 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर पुरस्कार मिला है। इसके अलावा फिल्म खानदान के लिए भी सुनील दत्त को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। रहस्य नंबर 7, सुनील दत्त की प्रमुख फिल्मों में साधना 1958, सुजाता 1959, मुझे जीने दो 1963, गुमराह 1963, वक्त 1965, खानदान 1965, पड़ोसन 1967 उल्लेखनीय है। भारत सरकार 1968 में पद्मश्री से सम्मानित किया। सुनील दत्त की आखिरी फिल्म रही मुन्ना भाई MBBS। फिल्म याद 1967 के लिए सुनील दत्त को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इस पूरी फिल्म में सिर्फ सुनील दत्त ही थे। नरगिस का एक झलक फिल्म में आखिरी सीन से मिलती है। रहस्य नंबर 8, एक सफल अभिनेता और निर्देशक की पारी खेलने के बाद सुनील दत्त ने 1984 में राजनीति की ओर रुख कर दिया। राजनीति में वह अपने दोस्त राजीव गांधी की मदद करने उतरे। कांग्रेस का टिकट पर मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर सांसद बने और यहाँ से लगातार 5 बार चुने जाते रहे। वह भारत के युवा और खेल मामलों के भी मंत्री रहे। इसी पद पर रहने के दौरान साल 2005 में उनका निधन हुआ। रहस्य नंबर 9, शादी के बाद सुनील और नरगिस को 3 बच्चे हुए जिनके नाम प्रिया, नम्रता और संजय दत्त है। 1981 में सुनील दत्त ने अपने बेटे संजय को फिल्म रॉकी में लॉन्च किया, लेकिन फिल्म की रिलीज से कुछ ही समय पहले नरगिस ने दुनिया को अलविदा कह दिया। सुनील दत्त ने नरगिस दत्त मेमोरियल कैंसर फाउंडेशन की स्थापना की और उनकी पत्नी याद में हर साल अवार्ड भी देना शुरू कर दिया। रहस्य नंबर 10, सुनील दत्त साल 2001 में खतरनाक दुर्घटना का शिकार हुए। वह खुले में हवाई अड्डे से वापसी कर रहे थे, तभी तकनीकी दिक्कतों के चलते जहाज को क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी। इस क्रैश लैंडिंग के बाद उन्हें कुछ समय अस्पताल में रखा गया। 2003 में आई फिल्म मुन्ना भाई MBBS इकलौती ऐसी फिल्म है जिसमें बाप बेटे ने पहली और आखिरी बार स्क्रीन शेयर किया। फिल्म रॉकी और छात्रीय में भी दोनों ने किए थे, लेकिन दोनों में एक साथ एक भी सीन में काम नहीं किया था। धन्यवाद। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।